बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो अपील से रेलेवेंट होगा, जो डील करेगा सेक्शन 161 और 162 को। सवाल ये पैदा होगा कि अपील क्या होगी, इसका हक किसको हासिल होगा, कब दायर की जा सकेगी और वो कौन सा फोरम होगा जहां हम अपना अपील का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे अहम बात ये कि क्या एक अपील के बाद सेकंड अपील का हक हासिल किया जा सकता है और किन हालात में हम अपील का हक हासिल ही नहीं कर सकते। इन तमाम बातों को हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो सेक्शन 161 को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपील आखिर होती क्या है। आपने देखा होगा कि जब कोई मुतासरा शख्स जिसको या तो इंसाफ मुकम्मल तौर पर ना दिया गया हो या उसको इंसाफ ही ना दिया गया हो, तो तब वो क्या करेगा, तो तब कानून उसके लिए एक रेमेडी प्रोवाइड करता है जिसको हम अपील कहते हैं। और हम अपील हमेशा किसी रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ इससे बड़ी कोर्ट या बड़े रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही अपील दायर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एथोराइज टू हेयर अपील को कौन समाअत करेगा। तो इसके लिए मंदरजा झेल तफसील ये है कि अगर हम अपील करते हैं कलेक्टर को, तो जब असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल या दर्जा दोम हुक्म या डिग्री करता है तो इसके लिए अपील जो है कलेक्टर को की जाएगी। अब अगर बात की जाए अपील टू कमिश्नर, तो इसमें दो अहम पॉइंट बताए गए हैं जिसको डिस्कस करते हैं। वो सबसे पहले पॉइंट में ये कहता है कि अगर अपील अगेंस्ट ऑर्डर और डिग्री ऑफ कलेक्टर, यानी जब कलेक्टर हुक्म या डिग्री करता है तो अपील जो है वो कमिश्नर को की जाएगी। और पॉइंट 2 में वो ये कहता है कि असिस्टेंट कलेक्टर हुक्म या डिग्री करे तो अपील कमिश्नर को दायर की जाएगी, ना कि कलेक्टर को। और ये सेक्शन बताया गया है 77 का सब सेक्शन 3 टेनेंसी एक्ट का। अब अगर हम बात करें अपील टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें यही बताया गया है कि सिर्फ कानूनी नुक्ता पर ही अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दायर की जा सकेगी। कमिश्नर के हर हुक्म के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील नहीं सुनेगी। सिर्फ कानूनी नुक्ते को हल करवाने के लिए ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील की जाएगी। अब अगर हम बात करें सेकंड अपील की या कंडीशन की, वो टर्म एंड कंडीशन कौन सी होगी कि जब अपील हम दायर नहीं कर सकेंगे। अब अगर हम सेक्शन 161 के तहत अपील दायर करते हैं तो वो दो पाबंदियां भी साथ में बताता है सेकंड अपील के वक्त, यानी कि कंडीशन बताता है कि अपील करने की वो कौन सी शराइत होंगी। अगर तो हमारी अपील जो बताया गया है क्राइटेरिया उसके मुताबिक पूरा उतरता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेगा तो अपील का हक हमें नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी दो शराइत हैं वो ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली शराइत वो ये कहता है कि जब ओरिजिनल ऑर्डर की अपील अव्वल में कोई तस्दीक कर दी जाए या कोई मज़ीद अपील दायर नहीं होगी। जब ओरिजिनल ऑर्डर की अपील अव्वल में कोई तस्दीक कर दी जाए तो मज़ीद अपील दायर नहीं की जा सकेगी। अब इसके ऊपर ये शराइत लगाने का मकसद क्या है, सवाल ये पैदा होता है। भाई जाहिर सी बात है कि कानून जो है वो आवाम के हाथ में खिलौना ना बन जाए। अगर एक बार अपील के हुक्म की तस्दीक हो जाती है और दोबारा वही मुतासरा शख्स फिर दोबारा अपील का हक इस्तेमाल करे, तो इस तरह बार बार एक ही अमल को दोहराने से अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा और अवाम बार बार आला से आला रेवेन्यू ऑफिसर को अपील दायर करती रहेगी और यूं कानून को खेल बना लेगी। हाँ, अगर अपील अव्वल में हुक्म इब्तदाई यानी ओरिजिनल ऑर्डर मनसूख हो जाए तो तब दूसरा मुतासरा फरीक दूसरी अपील दायर कर सकता है, यानी कि सेकंड अपील दायर कर सकता है। अब पॉइंट 2 में वो क्या कहता है कि जब कलेक्टर अपील में किसी ऐसे हुक्म को तरमीम कर दे या मनसूख कर दे तो मज़ीद अपील होने पर अगर कोई अपील की जाए तो कमिश्नर का हुक्म हतमी होगा। इस शर्त के तहत दूसरी अपील के इख्तियार को वाज़िया करके इसके बाद मज़ीद अपील करने पर पाबंदी लगा दी गई। असिस्टेंट कलेक्टर के हुक्म के खिलाफ कलेक्टर जो है उसके पास फर्स्ट अपील दायर की जाती है और इस अपील के नतीजे में अगर कलेक्टर असिस्टेंट के फैसले को मनसूख या इसमें तरमीम कर दे तो इसके फैसले के खिलाफ अपील सानी को दायर किया जा सकता है।
اور अपील ثانی پر कमिश्नर जो हुक्म दे देगा इस हुक्म को हतमी और कतई हैसियत हासिल हो जाती है और इसके खिलाफ मजीद अपील दायर नहीं की जा सकेगी। हमने पहले ही जान लिया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील तब ही की जाएगी जब कोई कानूनी नुक्ता आएगा और यूं वजाहत के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए इसकी वजाहत करवाई जाती है। अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो इसमें वो 2 पॉइंट बताता है। पहले पॉइंट में वो ये कहता है कि किसी साबका हुक्म की तामील या मनसूखी का जो हुक्म नज़रसानी पर दिया गया हो कानून के मुताबिक ये ओरिजिनल ऑर्डर ही तसव्वुर किया जाएगा। पॉइंट 2 में वो ये कहता है कि अपील में किसी हुक्म की तस्दीक, तरमीम या मनसूखी ना की जाएगी जब तक कि इससे मुतासरा फरीक जो है हाजिर होने और हुक्म ज़ेरे अपील के खिलाफ उसके हक में या उसके खिलाफ समाअत किया जाएगा मुनासिब इतला ना दी जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनस इंटाइटल टू अपील, यानी कि कौन लोग होंगे जो अपील कर सकते हैं। तो इसमें कानून के मुताबिक सिर्फ वही फरीक रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर कर सकेगा जो कि ओरिजिनल ऑर्डर जिस मुकदमे में सुनाया जा रहा हो इसमें फरीक हो, हुक्म से मुतासरा हो, और कोई दूसरा फरीक जिसका ओरिजिनल ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं होगा वो अपील का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है प्रोसीजर क्या होगा अपील का। तो अपील दायर करने का सेम वही प्रोसीजर होगा जो सिविल प्रोसीजर कोड में अपील दायर करने का प्रोसीजर दिया गया है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर के ओरिजिनल ऑर्डर के साथ नकल लफ की जाएगी और अगर किसी मजबूरी के तहत वो नकल लफ ना की जाए तो दरखास्त दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर वेयर नो अपील लाइज, कहाँ अपील का हक जो है वो लाई नहीं करेगा। जहां मदयून डिग्री यानी जजमेंट ऑर्डर की जो अराजी है सिविल कोर्ट के हुक्म के तहत कुर कर ली जाए या उस मुकदमा की मिसल कलेक्टर को भेज दी जाए, तो जो कुर्की में मुदाखलत करने से इनकार कर दे तो इस पर कलेक्टर के उस हुक्म के खिलाफ कोई अपील ना की जाएगी और ना ही की जा सकती है। अब सवाल ये होता है कि मदयून डिग्री कौन होते हैं। ये वो फर्द होता है जिसके खिलाफ डिग्री हुई होती है या जिसके खिलाफ डिग्री की तामील करवाई जानी हो। इसके अलावा नज़रसानी के हुक्म के खिलाफ भी अपील दायर नहीं की जा सकेगी। पॉइंट 1 में वो ये कहता है कि जब कलेक्टर ने किसी इंतकाल की नज़रसानी करने का हुक्म दिया हो या ऐसा हुक्म काबिल अपील नहीं होगा। इसी तरह अगर अदालत अपने किसी साबका हुक्म की नज़रसानी करने से इनकार कर दे तो ऐसे इनकार के हुक्म के खिलाफ भी अपील दायर नहीं होगी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो वो क्या कहता है, व्हेन अपील बिकम इलीगल, अपील जो है कब अब वो इलीगल होगी। पॉइंट 1 में तब होगी जब किसी रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी में जो कि गुम हो चुका हो तो उस सूरत में अपील का फैसला करना गैर कानूनी होगा। और 2 ही तरीके हैं इसमें। दूसरा तरीका यह है कि अगर किसी अपील की समाअत का वक्त और जगह की इत्तला अपील करने वाले को ना दी गई हो तो गैर हाजिरी जो है, गैर हाजिरी में अपील कुरिंदा की अपील खारिज करना भी गैर कानूनी होगा। अब अगर हम सेक्शन 162 की बात करें तो इसमें सिर्फ वो यही बताता है कि लिमिटेशन फॉर अपील, यानी कि कितनी मियाद होगी अपील को करने की। तो अगर तो अपील कलेक्टर को करनी हो तो उसके लिए 1 माह का टाइम दरकार है, यानी कि 30 दिन का। और जब अपील कमिश्नर को पेश करनी हो तो 2 माह का टाइम दरकार है, यानी 60 दिन का टाइम मौजूद होता है। और जब अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेश करनी हो तब हमारे पास जो टोटल टाइम होगा कानून के मुताबिक वो 3 माह यानी 90 दिन का टाइम दिया गया होगा। मेरे ख्याल से अब अपील का कॉन्सेप्ट जो है वो आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। मज़ीद इसको समझने के लिए वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।